मित्रों, किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने की कोशिश में जिसे कि आपके जाने का, आपके खो जाने का कोई गम न हो, कोई परवाह न हो, अपने आप को कभी ना भटकने दें, अपने आप को कभी परेशान ना होने दें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, मई के महीने के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि मई के महीने में मीन राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो मीन राशि वालों को मई के महीने में मिले जुले परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम मई के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो जो आपके राशि स्वामी गुरु हैं वो पूरे महीने में इस राशि में रहेंगे, और सप्तमेश जो बुध हैं वो भी आप अगर देखें तो पूरे महीने मेष राशि में ही रहेंगे, और आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें शुक्र का गोचर, तो शुक्र का जो गोचर है वो 2 मई से मिथुन राशि में और 30 मई से कर्क में, यानी मई के महीने में ज़्यादातर समय वो मिथुन राशि में ही रहेंगे, चौथे भाव में ही रहेंगे। और सूर्यदेव जो है वृषभ राशि में 15 मई से आएंगे, और इससे पहले वो भी मेष राशि में ही रहेंगे। तो सूर्यदेव जो है छठे भाव के स्वामी हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें मंगल का गोचर, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव वाणी भाव के स्वामी हैं, तो मंगल का जो गोचर है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 मई से कर्क राशि यानी पंचम भाव में प्रेम संबंधों के भाव में रहेंगे, और इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। शनि का गोचर जो है, जो कि आपके आय भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर द्वादश भाव में ही पूरे महीने रहेगा। राहु मेष राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे। इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति बन रही है मई के महीने में मीन राशि वालों के लिए। तो प्रेम संबंधों में अगर देखें तो सारा समय अच्छा नहीं जाने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। खासकर 15 मई तक का जो समय है वहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। वहाँ पर 15 मई से पहले जो है मेष राशि में ही सूर्यदेव रहेंगे, और राहु का गोचर वहाँ पर पहले से है। और अगर हम देखें वाणी के भाव में बुध का गोचर भी पूरे महीने है, और गुरु का गोचर जो कि आपके राशि स्वामी हैं उनका गोचर भी वाणी के भाव में है। तो प्रेम संबंधों में आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि वाणी आपकी इस समय ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, और खासकर 15 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ तनाव देखने को मिल सकता है। 15 मई तक के समय में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और नहीं तो ये वाद विवाद आपका लंबा हो जाएगा, गलतफहमियां भी ना हो, नहीं तो गलतफहमियां भी बढ़ेंगी। तो प्रेम संबंधों में 15 मई तक के समय में आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, और 15 मई से 31 मई तक का समय आपको 15 मई तक के समय से ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो अगर प्रेम संबंधों में आप सिंगल हैं तो मेरी आपके लिए सलाह है, अगर आप किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो 15 मई से 31 मई के बीच का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और 15 मई तक अगर प्रस्ताव देते हैं तो वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। हालांकि 15 मई से 31 मई तक के समय में भी गलतफहमियां बनती रहेंगी। गुरु का गोचर आपके वाणी के भाव में रहेगा, राहु के साथ युति होगी, वहाँ पर ध्यान रखकर चलना होगा। आपको वाणी पर संयमित रहना बहुत आवश्यक होगा। लेकिन फिर भी 15 मई से 31 मई तक का जो समय है वो 15 मई तक के समय से ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांस रहेंगे, और आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद चल रहा है प्रेम संबंधों में, और आप चाहते हैं, आप उस बात को लेकर परेशान हैं कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए और आपकी बातचीत दोबारा हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदले, तो वहाँ पर भी 15 मई से 31 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा।
आप वहाँ पर अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। आपकी बातचीत बन सकती है और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो 10 मई से पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो वहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं लाना होगा। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं आपको स्पष्टता से सुलझाना होगा और अपने साथी को मनाना होगा, और जो भी बातें अगर आपने कोई गलत बोली हैं तो उसके लिए सॉरी भी बोलना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा कि आप झूठ बोलकर अगर आपने कोई संबंध बनाया है तो आपको अपने साथी को बताना होगा और अपने रिश्ते में ईमानदारी रखना भी आवश्यक होगा। तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। यानी प्रेम संबंधों में ईमानदार रहेंगे और अपने साथी को सारी बातें शेयर करेंगे, तभी संबंध आपके सामान्य हो पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपका साथी मीन राशि का है या कर्क राशि का है या वृश्चिक राशि का है तो प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। नए प्रेम संबंध है तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रह सकता है आपका मई के महीने में, लेकिन छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां बड़ी हो सकती हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में मई के महीने में मीन राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं, सप्तमेश बुध मेष राशि में ही रहेंगे, दूसरे भाव में ही रहेंगे, तो आप ध्यान रखकर चलें, राहु के साथ रहेंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर समय नहीं होगा। वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और अगर कोई मनमुटाव है तो आसानी से समाप्त नहीं होने वाले हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो मई के महीने में आप ध्यान रखें, और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो ध्यान अवश्य रखना होगा और अपनी दवाइयाँ समय पर लें। और अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें, यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान आपको अपने जीवन साथी का रखना होगा अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या है। और अगर आपसी वाद विवाद है तो मई के महीने में आसानी से नहीं सुलझेगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना होगा, और आपको साथी को मनाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम वैवाहिक संबंधों में मिल पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। मई के महीने में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी, और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो मई के महीने में समाप्त नहीं हो पाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करते वक्त आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई के महीने में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन आपकी बात बनेगी ऐसा मुश्किल है, क्योंकि गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी और गलतफहमियों के चलते आपकी बात बिगड़ सकती है। तो इसलिए अगर कोई भी रिश्ता आता है मई के महीने में तो आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, और किसी भी रिश्ते में हाँ बोलने से पहले उसके बारे में जानना और जाँचना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखें। आपसी विवाद भी आपका जीवन साथी के साथ आसानी से समाप्त नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। और अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं मई के महीने में, और वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो मीन राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात अगर हम करें तो आप गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, उस पर चने की दाल अर्पित करें और मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के मई के महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।